हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो एमसीक्यू थे उसमें प्रैक्टिस सेट 1 के एमसीक्यू मैं कुछ कराई थी और कुछ बाकी थे जो मैं आप लोग को अभी एमसीक्यू जितने भी हैं कवर कर लेती हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, पूछे जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड का आप लोग थ्योरी तो भी नहीं समझ पाएंगे, एमसीक्यू ही पढ़ें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे आप लोग का 40 नंबर का आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो आप लोग अगर अच्छे से एमसीक्यू पढ़ ले सारा तो 30-35 आप लोग कर ही लेंगे। तो देख लेते हैं जो भी एमसीक्यू बचा था तो उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी फॉर ए नर्स टू हैव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफेक्टिव केयर फॉर पेशेंट विथ पेलिएटिव केयर नीड्स। ये पूछ रहा है जो भी नर्स होती हैं तो वो इफ़ेक्टिव केयर कैसे पेशेंट को प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये देखिए इसका सी ऑप्शन से होगा, बेइंग नॉलेज अबाउट पेलिएटिव केयर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। मतलब जो भी पेलिएटिव केयर होता है उसके सिद्धांत के बारे में और टेक्निक के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन डाइजेस्टर रिस्पॉन्स। अब ये पूछ रहा है जो भी नर्सेज होती हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होती हैं, उनको जो डाइजेस्टर रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि मतलब क्या होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये देखिए सी नंबर इसमें सही होगा, फॉलोइंग डाइजेस्टर रिस्पॉन्स प्लान एंड प्रोटोकॉल्स। उसको सारे रिस्पॉन्स पता होने चाहिए, प्रोटोकॉल्स और प्लान। ओके, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इथिकल डिसीजन मेकिंग। ओके, तो ये देखिए क्या पूछ रहा है, जो भी एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होती हैं तो उनके इथिकल डिसीजन मेकिंग में क्या जिम्मेदारी होती है। तो ये देखिए सी नंबर इसमें सही होगा, सी ऑप्शन, मेकिंग डिसीजन एंड दैट एलिजन विथ इथिकल प्रिंसिपल। वो भी इथिकल प्रिंसिपल के बारे में उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, सारे प्रिंसिपल्स उसको आने चाहिए। इसके प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे सिद्धांत के बारे में सारे उसको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन पेशेंट एजुकेशन। अब ये पूछ रहा है एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स को पेशेंट एजुकेशन में क्या रोल प्ले करती है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा, प्रोवाइडिंग कंप्रेसिव एजुकेशन टू पेशेंट। प्रोवाइडिंग कंप्रेंसिव एजुकेशन टू पेशेंट मतलब पेशेंट को वो कंप्रेसिव एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, उसको समझाएगी उसके डिजीज़ के बारे में या फिर उसके हेल्थ के बारे में। ओके, एक इमोशनल सपोर्ट या साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको देगी, उसी के बारे में ये बोल रहा है। ओके, अब ये देखिए नेक्स्ट 31 देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ अनलिसेंड असिस्टिव प्रोफेशनल, ठीक, पर्सोनेल। तो ये देखिए इसका 31 का कौन सा सही होगा, एक मिनट में बता देती हूँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए ये जो 31 का है यहाँ पे सी सही होगा, सुपरविजिंग देखिए अनलिसेंड असिस्टिव पर्सोनेल अप्रोप्रिएटली। ओके, ये सही होगा। फिर 32 देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन असेसिंग पेशेंट कंडीशन। अब ये पूछ रहा है एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो पेशेंट को मतलब पेशेंट कंडीशन को एसेस करने की। तो ये देखिए सी ऑप्शन सही होगा, एसेसिंग द पेशेंट कंडीशन। जो भी पेशेंट का कंडीशन होता है उसको एसेस करती है प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 33 देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स एजुकेशन पेशेंट एंड फैमिली अबाउट देयर हेल्थ कंडीशन। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि उसके पेशेंट को और फैमिली को उसके कंडीशन के बारे में कैसे मतलब वो एजुकेट करेगी, ठीक, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका डी ऑप्शन से होगा, एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली। इस कंडीशन में पेशेंट के जो भी पेशेंट अगर मतलब पेशेंट होता है तो उस सिचुएशन में जो भी नर्स होती है उसके फैमिली को और पेशेंट के दोनों को एजुकेट करती हैं डिजीज़ के बारे में या फिर उसके हेल्थ के बारे में कि आप लोग ये खिलाइए, ये पिलाइए, ऐसे ये वर्ड करना है, ये लेना है, उसके बारे में। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, तो इसी यहाँ पे डी ऑप्शन 33 का सही होगा, एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली। ये नर्स की जिम्मेदारी होती है कि उसके पेशेंट को
और फैमिली को एजुकेट करें। फिर 34 देखिए, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन प्रोवाइडिंग वुंड केयर। अब ये पूछ रहा है एक नर्स की वुंड केयर में क्या ड्यूटी होती है, मतलब उसकी क्या ड्यूटी कैसे प्रोवाइड करती है, अपने केयर को कैसे वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए डी, प्रोवाइडिंग वुंड केयर, ठीक। जो भी वुंड केयर होता है उसकी जिम्मेदारी यही होती है कि वुंड केयर में मतलब जो भी आपका घाव है उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड करें। ओके, टाइम टू टाइम। फिर नेक्स्ट देखिए 35 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इमरजेंसी रिस्पांस। अब पूछ रहा है कि एक नर्स की क्या रोल है इमरजेंसी रिस्पांस में। तो ये देखिए प्रोवाइडिंग, ये दिया है प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेड मेडिकेशन। तो वो इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी और मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेड का मतलब मेडिकेशन भी देंगी। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड को भी प्रोवाइड करेंगी। तो इसमें से ऑल ऑफ दी एबव होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो ये 38 देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन एंड ऑफ लाइफ केयर। मतलब लाइफ के अंतिम चरण में उसकी कैसे केयर प्रोवाइड करेगी एक जो नर्स होगी। तो ये देखिए रेस्पेक्टिंग पेशेंट विशेस, मतलब एक रिस्पेक्ट से पेशेंट को जो भी करेगी, केयर प्रोवाइड करेगी, रिस्पेक्टली करेगी, अच्छे से ध्यान रखेगी ईमानदारी के साथ। फिर ये देखिए 39, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन के बारे में पूछ रहा है कि वो कैसे अपना रोल प्ले करेगी। तो इसमें ऑल ऑफ दी एबव होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लीजिए 40 नंबर पे ध्यान दीजिए। 40 नंबर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कैसे अपना रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। परस्यूइंग ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक, ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन सही होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।